मैं झुकेगा नहीं साला। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है आरसीएम के कारण। मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कार मेरे पास है आरसीएम के कारण। हाँ भैया, 64 टायरा वाला ट्रक चलावत है ना भाई साहब। तो सबको हमारा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आरसीएम यानी रोड छाप मार्केटिंग के बारे में, जो पिछले कई सालों से अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करने में लगी है। और हम ठहरे एमएलएम के पक्के ग्राहक, तो भला इन्हें कैसे छोड़ देते। तो आओ महंगे सामान में 50% की छूट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, महीने के 15 दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। यू कैमरामैन भी अजीब नशा किए हुए। वो आदमी वहां 32,000 की ऊंचाई की बात कर रहा है और इनका इंटरेस्ट तो इस मानव के टट्टों पे अटका हुआ है। 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। 32,000 फुट की ऊंचाई समझ गए? तो सीधा बोलो कि फ्लाइट में बार टेंडर वाला काम करते हो, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग तो बुर्ज खलीफा भी नहीं है भैया। और उसके बाद पूछो रहे हैं कि 32,000 फुट जाना तो कितना होता है, और सामने से जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो कहीं ठीक है, सब चूतियां हैं, बनाए रहो। सबके पास अपना अपना हाथ बाहर निकालेंगे और एक शानदार जोरदार मुट्ठी बना लेंगे और सब अपना अपना हिला लो, काहे कि मैडम जी काटअप शुरू कर दिए हैं। क्या बढ़िया था गुरु। क्या कहा मनोहरी? हंसना चाहते हो? बचना चाहते हो? हंसना है या बचना है? देखो मैडम जी ने पहले ही बता दिया है कि फंसना है कि बचना है। तो समझदारी इसी में है कि हालातों को देखते हुए चुपचाप यहाँ से निकल लो। और ये जो जय आरसीएम का नारा लगा रहे हैं, साला आधा आदमी तो इसी में फंस जाता है। और इनका कहना भी वो ही है कि बेटा केवल दुकान बदलो, जीरा, हींग, धनिया, पुदीना, मिर्चा सब जनरल स्टोर से ना लाकर इनके स्टोर से लो। वैसे इनकी एक बात तो सच है कि इनकी एमएलएम कंपनी में जुड़कर आपके अमीर बनने का तो पता नहीं, पर हाँ अमीर वाली फीलिंग जरूर मिलेगी। आखिर 1,000 का सामान 20,000 में लेकर आएंगे तो ये क्या किसी अमीरी से कम है? नहीं, बताइए हमको। जिस प्रकार से आज आप इस मीटिंग में आए, बात आरसीएम की हो रही, बात दुकान बदले की हो रही, पर खुद भैया पानी कौन सा पी रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि सैमसंग का मार्केटिंग हेड सैमसंग फोन का ट्वीट आईफोन से करे। हम सबके अंदर एक शक्ति है छुपी हुई है, पर वो शक्ति है कभी जागती है। सही बात भाई, बिल्कुल सही बात। हम सबके अंदर एक शक्ति छुपी हुई है और उस शक्ति का विनाश आप जैसे एमएलएम वाले लोगों ने करना शुरू कर दिया है। भाड़े की गाड़ी और एनिमेशन से बने हुए घर दिखा दिखा कर। और भाई लोग, अगर आप गलती से भी इनके सेमिनार में पहुंच जाओ तो सही बता रहा हूँ, वहां से निकलने के बाद आप खुद को धीरू भाई अंबानी से कम नहीं समझोगे, जब तक ऑटो वाला आपसे गीता नगर क्रॉसिंग के 15 रुपए ना मांगी ले। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिस कंपनी के पास में इस दुनिया में एक दो शब्द होते हैं, विजनरी और मिशनरी, जिनके लिए बिजनेस मिशन हो और जिनके लिए बिजनेस विजन हो, जिनकी जिंदगी भी विजन हो और जिनकी जिंदगी भी मिशन हो, वही इतिहास पुरुष बनने लायक होते हैं। बिजनेस एक शब्द है, लेकिन उस बिजनेस में अगर मिशन भी हो और उस बिजनेस में यदि विजन भी हो, मिशन दुनिया को बदलने का और विजन दुनिया में बदलाव लाने का, वो विजनरी और वो मिशनरी। और जैसा कि प्रोडक्ट की बात है, आप लोग कितना न्यूट्रीचार्ज को समझ पा रहे हो? यू सही है, 47 सेकंड के अंदर मिशनरी और विजनरी गवा भाड़मा सीधा प्रोडक्ट पर आ गया भैया। अब इन भाई साहब को भी पता है कि ये यहाँ इतने सारे बच्चों का चूतिया कैसे काट सकते हैं। और यू वह आरसीएम आए जिसकी मिशनरी और विजनरी दोनों की दोनों आरसीएम की गांड में घुस गई, जिस दिन एफएसडीए की टीम ने इनके प्रोडक्ट के 8 नमूने सील कर दिए थे।
ये हम नहीं कह रहे हैं, खबर देखिए आप। और ये केवल एक ही खबर नहीं है, और भी है भैया। गूगल बाबा के पास जाकर आप जैसे ही डालेंगे आरसीएम घोटाला, बस आपको 10-12 फर्रे दिखा दिए जाएंगे कि हाँ देखो भैया इन्होंने कौन कौन से घोटाले किए हैं। और बात करते हैं सबको अमीर बनाने की। भाई सब कुछ तो ठीक है, पर ये बीच में डीआईडी वाले जादूगर को लाने की क्या जरूरत थी? मतलब गोल्डन टाई नहीं खरीद पाए तो गोल्डन टोपी से ही काम चला रहे हैं। क्या आपके मन में भी वही हो रहा है जो मेरे मन में हो रहा है? नहीं। क्या आपके मन में भी वही हो रहा है जो मेरे मन में हो रहा है? अब यूं कौन सवाल है बताओ हमका कि आपके मन में भी वही हो रहा है जो हमारे मन में हो रहा है? अरे क्या पता चच्चा का पादे का मन हुई रहा हो तो कसक का मन है। हद है भाई। चाचा यहाँ सबके मन में कुछ ना कुछ अलग होता है। जो आपके मन में हो रहा है वही मेरे मन में हो रहा वाला गेम ना केवल इंस्टा के निब्बा निब्बी तक ही ठीक है। एनिवर्सरी नहीं हुई थी तब तक लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि एनिवर्सरी के बाद तो कुछ गजब होने वाला है, एनिवर्सरी के बाद तो ये हो जाएगा, एनिवर्सरी के बाद तो ये हो जाएगा। कई साथी ऐसा कहते रहते थे। आपके बीच भी ऐसी बातें होती थी क्या? ये लोग चूतियां बनाने में इतने डूब चुके हैं, इतने डूब चुके हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये बोल क्या रहे हैं। और इनके एडिटर तो सबसे महान होते हैं भैया। उनका सीधा काम होता है कि वो केवल रॉ फाइल को उठा के अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। बाकी एडिटिंग क्या होती है, इससे तो उनका कोसों कोसों तक की कोई वास्ता नहीं। किसी से पूछो सर्विस क्यों कर रहे हो? दुनिया कर रही है ना, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। आप क्यों कर रहे हो भाई? किसी से पूछो दुकान क्यों कर रहे हो? सब खोल रखी है ना, इसलिए मैंने भी खोली। आपने क्यों खोली? नहीं चाचा, सब आपकी तरह नहीं होते हैं कि कोनो पूछिस भैया आरसीएम काहे कर रहे हो? ओ हमारे दोस्त बोले थे कि कल ओहो कर रहे तो हम हो कलीन। चाचा अब अगर हमने रोस्टिंग का चैनल खोला है तो हमको पता है कि हमने काहे खोला है। सब खोल रहे हैं इसलिए नहीं खोला है। मैं तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। एक ट्रेन 120 की रफ्तार से दौड़ रही हो, कोई आपको कहे इसके अंदर से कूद जाओ, कूद जाओगे? नो। वो कहे 50,000 रुपए दूंगा, नो। करोड़ों का मामला है ना, नहीं कूदेगा आदमी। वो कहे 1 लाख ले लो, नो। लेकिन वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद आपको कहे कि अब रुपए भी नहीं मिलेंगे, जिस डब्बे में बैठे हो आग लग, फिर क्या करोगे? कूद जाओगे। कारण पता लग गया ना क्यों कूदना है। ना चचा, हम आपकी तरह निर्बुद्धि नहीं हैं। हम पहले थोड़ा दिमाग लगाएंगे, उस आग को बुझाने का काम करेंगे। और वो भी नहीं हुआ तो ट्रेन में ना एक चैन लगी होती है, उसको खींचेंगे और जब ट्रेन रुक जाएगी तो हम निपुल लेंगे। अब आपकी तरह बिना सोचे समझे काम करना तो हमको आता नहीं है। अब भैया कुछ लोग कहेंगे कि भाई मान लो चैन भी ना काम करे तो सुनो बसोड़ी वालों, जब किस्मत ही घोड़े के लंड से लिखी हो तो इन जैसे चूतियों का कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे हमको ही देख लीजिए, येलो डॉलर ले लेके हम परेशान हो गए हैं। पर हम कोशिश कर रहे हैं ना, कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। पर इसका मतलब यूँ नहीं है कि कोशिश अपनी वहां करें जहां पर व्यर्थता हो। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है बेटा अपनी कोशिश वहीं करिएगा जहां पे आपको लगे कि हाँ आप सक्सेस हो सकते हैं, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। किसी के बहकावे में आके, किसी की 4-5 मोटिवेशनल बातें सुन के, या किसी की लंबी गाड़ी देख के, या किसी की बड़ा आलीशान घर देख के, वो अलग मैटर है कि घर किसका होता है, गाड़ी किसकी होती है, आज तक किसी को भी नहीं पता है। उन दिखावे पे मत जाइएगा, थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगाइएगा। और कब तक हम आपको ऐसे समझाते रहेंगे बताइए? कि ये दीवार को तोड़ दो। कितने लोग तोड़ोगे? इतनी सी मेरी बात नहीं मान सकते आप लोग। तो बस भाई, इनको अपनी किस्मत लिखने दो घोड़े के लंड से, पर हमारी किस्मत तो आपके हाथों में है। बसोड़ी वालों, हिलाने वाला नहीं, हाथ से केवल हिलाया नहीं जाता है, सब्सक्राइब और लाइक भी किया जाता है। और हाँ, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। बाकी रिप्लाई वाला वीडियो का रिप्लाई तो अभी तक आया नहीं है। भैया की गांड फट रही होगी ना, तो भैया के लिए गाना। भाग मदर चोर।